आपको क्या लगता है इंडिया जो गठबंधन बना वो इस बार कामयाब हो सकता है कहीं? हो सकता हो कामयाब हो जाए। टक्कर देगा? हाँ, टक्कर बराबर की देगा, टक्कर देगा। टक्कर देगा। अब तक जो पहले चुनाव हुए हैं 24 में और 14 में और 19 में एक तरफा रहा है। एक तरफा रहा, बिल्कुल एक तरफा। अब वो एक तरफा वाली बात नहीं है, इस बार टक्कर मिलेगी बिल्कुल बराबर टक्कर मिलेगी इंडिया से। हाँ जी। अब क्या लगता है कौन नेता होना चाहिए इंडिया में जो टक्कर दे सकता है मोदी को? नेता तो सभी हैं, वो नेता क्या आवाम चुनती है उन्हें, कोई ना कोई तो एक चुनाव करना पड़ेगा ना उसको। तो वो तो अपना जब जीतेंगे तब चुनेंगे ना नेता। चुनाव कर लेंगे वो। हाँ, वो अपना चुन लेंगे। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोदी सरकार उसमें क्या वो नहीं आएगी? ना, हमारे साथ तो नहीं आनी चाहिए, बाकी नहीं आनी चाहिए। हाँ। क्या कमियाँ रही उसमें? इसमें टोटल कमी वो हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि जो वो आपने सुना होगा किसियान कैसे बिल्ली खंबा नोचे। नोचे उस टाइप के लोग हैं, वैसा ही करते रहेंगे। इसमें जो कालखंड चल रहा है वो बीजेपी का चल रहा है और 2029 तक उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। आप क्या कहेंगे 2024 जो अभी का चुनाव हुआ है, क्या वो बीजेपी ईवीएम की वजह से जीती है? सर मुझे इस समय इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे नहीं। तो ये बताइए, जो अब नतीजे के बाद जितने भी गठबंधन पार्टियां हैं जिन्होंने मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाया था, सब अब दूरी बना रहे हैं। कल बैठक भी होने वाली थी, लेकिन वो सब ने कहा कि नीतीश नहीं आ रहे, अखिलेश नहीं आ रहे, ममता नहीं आ रही। तो क्या लगता है कि इस नतीजे के बाद क्या गठबंधन बिखर जाएगा मोदी के खिलाफ जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन? नहीं, वो बिखरेगा नहीं, वो इकट्ठे होकर ही लड़ेंगे, लेकिन उनमें उसके बाद फूट पड़ जाएगी। फिर 2024 के बाद वो इकट्ठे कभी हो ही नहीं पाएंगे। जैसे 2019 में सपा बसपा यूपी में एक साथ हुई, फिर अब एक बार एक साथ नहीं बैठ पाए वो। उसी तरह से 2024 के बाद जितने भी विपक्ष के लोग हैं आपस में इनका खापदान भी बंद हो जाएगा। ये है, इसमें कोई चीज़ अच्छा ही बता दीजिए कि उन्होंने ये अच्छा किया। विपक्ष आरोप की महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बस मेन हमें और क्या चाहिए, महंगाई और बेरोजगारी। है लगता है आपको है महंगाई बेरोजगारी? बिल्कुल है। सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब देखिए राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। क्या वो हिंदुस्तान अलग है, ये हिंदुस्तान अलग है? कौन आएगा जो ठीक कर देगा महंगाई बेरोजगारी को? देखिए ये तो पीछे ही से भ्रष्टाचार चला आ रहा, ये सही तो कोई नहीं कर पाएगा। हर आदमी का तिजोरी भरेगा, लेबर कोई नहीं देखता। बेहतर रिजल्ट आपको 2024 में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इससे पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ था तो कर्नाटक के चुनाव में ये बोल रहे थे कि नहीं ये सेमीफाइनल है, और अगले जो चुनाव होंगे जो अपोजिशन वाले हैं कि आप छत्तीसगढ़, राजस्थान में और मध्य प्रदेश के चुनाव में देखेंगे, इसका असर देखेंगे कर्नाटक के चुनाव का। बट अब उल्टा ही पड़ा उनको ये चुनाव। तो अब जो भी कह लें, अभी इनका देखो इंडिया अलायंस का भी कल बैठक होने वाली है और वो बिखरे पड़े हुए हैं। तो अभी देखो कि इस चुनाव के रिजल्ट से उनको कितना डैमेज पड़ा है। तो उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं मेरी तबीयत ख़राब है, ममता बनर्जी कह रही है कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो इससे मतलब एक आइडिया पब्लिक को लगा ले, मतलब लगती है कि भाई आगे क्या होने वाला है 2024 में, वो सबको पता है, वो उनको भी पता है। तो कांग्रेस कह रही है कि कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी ईवीएम से चुनाव जीतते आए हैं, इस बार भी ईवीएम से चुनाव जीत लिया। वो तो वही चीज़ है ना कि अब पब्लिक इस चीज़ से ना वो समझ चुकी है इस चीज़ को, क्योंकि जहाँ पे ये चुनाव जीतेंगे, जहाँ पे इनके फेवर में आएगा, वहाँ पे कोई ईवीएम का कोई इनको इशू नहीं होता है, दिक्कत नहीं होती है। और जहाँ पे इनके मन के मुताबिक नहीं होता है तो फिर ये ईवीएम का वो करना चालू कर देते हैं। 4 राज्यों में जो है फाइट बहुत टफ मानी जा रही थी कांग्रेस और बीजेपी में। तो क्या लगता है कि मोदी ने जब चुनाव प्रचार वगैरह किया तो इसकी वजह से बीजेपी के फेवर में ये चुनाव का रिजल्ट आ गया? एकदम एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप कह सकते हो कि ऑलरेडी जो एक सिटिंग सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने लास्ट के टाइम्स में बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई जो पब्लिक वेलफेयर के उसमें थी, स्कीम्स थे इतने। तो वहाँ पे ये लोगों का लगा कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी होगी, कांग्रेस वालों को लगा इतने ज़्यादा मतलब उस चीज़ में थे। लेकिन लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया अपनी एक उसको टैकल करने के लिए। और बाकी जो 2 राज्यों में मतलब जो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में है, तो वहाँ पे तो मुझे लगता है कि ये टोटली मोदी के फेस पे चुनाव लड़ा गया, देखा गया। लोगों को तो राजस्थान में तो चलो लोगों को ये था कि वहाँ पे रिवाज बदल जाएगा। हाँ मतलब वैसा होगा, बट 5 साल ये 5 साल छत्तीसगढ़ में ऑल्दो अगर कांग्रेस चाहती तो इस चीज़ को अपने मतलब लेकिन उसने ना अच्छी तरीके से कर नहीं पाई, नहीं तो वो छत्तीसगढ़ को बचा सकती थी।
ये बताइए कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, इसमें 4 राज्यों की बात करते हैं जिसमें 3-1 से मुकाबला रहा है, 3 पे बीजेपी ने जीत हासिल की और 1 पे कांग्रेस ने। तो क्या इसी तरह का रिजल्ट 2024 के चुनाव में भी होने वाला है? इससे भी बेहतर रिजल्ट आपको 2024 में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इससे पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ था तो कर्नाटक के चुनाव में ये बोल रहे थे कि नहीं ये सेमीफाइनल है, और अगले जो चुनाव होंगे जो अपोजिशन वाले हैं कि आप छत्तीसगढ़, राजस्थान में और मध्य प्रदेश के चुनाव में देखेंगे इसका असर देखेंगे कर्नाटक के चुनाव का। बट अब उल्टा ही पड़ा उनको ये चुनाव। तो अब जो भी कह लें, अभी इनका देखो इंडिया अलायंस का भी कल बैठक होने वाली है और वो बिखरे पड़े हुए हैं। तो अभी देखो कि इस चुनाव के रिजल्ट से उनको कितना डैमेज पड़ा है। तो उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं मेरी तबीयत ख़राब है, ममता बनर्जी कह रही है कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो इससे मतलब एक आइडिया पब्लिक को लगा ले, मतलब लगती है कि भाई आगे क्या होने वाला है 2024 में, वो सबको पता है, वो उनको भी पता है। कांग्रेस कह रही है कि कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी ईवीएम से चुनाव जीतते आए हैं, इस बार भी ईवीएम से चुनाव जीत लिया। वो तो वही चीज़ है ना कि अब पब्लिक इस चीज़ से ना वो समझ चुकी है इस चीज़ को, क्योंकि जहाँ पे ये चुनाव जीतेंगे, जहाँ पे इनके फेवर में आएगा, वहाँ पे कोई ईवीएम का कोई इनको इशू नहीं होता है, दिक्कत नहीं होती है। और जहाँ पे इनके मन के मुताबिक नहीं होता है तो फिर ये ईवीएम का वो करना चालू कर देते हैं। 4 राज्यों में जो है फाइट बहुत टफ मानी जा रही थी कांग्रेस और बीजेपी में। तो क्या लगता है कि मोदी ने जब चुनाव प्रचार वगैरह किया तो इसकी वजह से बीजेपी के फेवर में ये चुनाव का रिजल्ट आ गया? एकदम एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप कह सकते हो कि ऑलरेडी जो एक सिटिंग सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने लास्ट के टाइम्स में बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई जो पब्लिक वेलफेयर के उसमें थी, स्कीम्स थे इतने। तो वहाँ पे ये लोगों का लगा कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी होगी, कांग्रेस वालों को लगा इतने ज़्यादा मतलब उस चीज़ में थे। लेकिन लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया अपनी एक उसको टैकल करने के लिए। और बाकी जो 2 राज्यों में मतलब जो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में है, तो वहाँ पे तो मुझे लगता है कि ये टोटली मोदी के फेस पे चुनाव लड़ा गया, देखा गया। लोगों को तो राजस्थान में तो चलो लोगों को ये था कि वहाँ पे रिवाज बदल जाएगा। हाँ मतलब वैसा होगा, बट 5 साल ये 5 साल छत्तीसगढ़ में ऑल्दो अगर कांग्रेस चाहती तो इस चीज़ को अपने मतलब लेकिन उसने ना अच्छी तरीके से कर नहीं पाई, नहीं तो वो छत्तीसगढ़ को बचा सकती थी। आपको क्या लगता है जो दिखता है वो बिकता है, मतलब जो काम किया उसका मार्केटिंग नहीं कर पाई छत्तीसगढ़ में, इसीलिए चुनाव हार गई कांग्रेस छत्तीसगढ़ में? नहीं, ये लोगों का मतलब टू फेस ये करते हैं ना, मतलब एक तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और इलेक्शन जीतने के लिए आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो मोदी एक फेस है, वो सेंट्रल फेस है। तो आपको सेंट्रल फेस के अलावा भी अगर वो आकर के अगर आपके स्टेट में अगर वो अपनी पैठ बनाता है, वो करता है, आप लोकल लीडरशिप होकर के अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे हो, तो मतलब ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी वो चीज़ है ना, बैकफुट पे आने के लिए बहुत बड़ा मतलब उसके लिए ड्रॉबैक है इस चीज़ के लिए। इनके जो भी इनके लीडर्स हैं, जो अपर लीडर्स हैं, अब रादर कि इनको अभी मतलब इनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपनी कि भाई क्या कमी है, कहाँ पे क्या है, लीडरशिप में क्या है, कैसे है, जो लोकल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप है उसमें क्या चेंज कर सकते हैं। तो देखना चाहिए, करना चाहिए। बट ये केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे, जो हर स्टेट में जाते थे प्रचार के लिए और चौथी पास राजा की कहानी सुनाते थे? अभी गए थे राजस्थान में, गए थे, वो 50,000 से ऊपर की भीड़ दिखा रहे थे, और वहाँ पे उनके जहाँ पे वो 50,000 की भीड़ दिखाए, फ़ोटो खींच करके दिखाए, वहाँ पे 605 वोट मिले उनके कैंडिडेट्स को। तो अब वो तो आप खुद ही अंदाज लगा लो। लेकिन ये तो अब इनका ये बहुत डैमेज हो चुके हैं। अब इनको 2024 में भी एक के फैक्टर मतलब इन्होंने अपनाई थी पॉलिटिक्स में आकर के, जो अब वो चलने वाला नहीं है। तो एक फैक्टर 2024 में भी काम नहीं करेगा? नहीं, एकदम ही नहीं करने वाला। इनका फैक्टर नहीं करने वाला, और ये बहुत ही मतलब इनको डैमेज हुए हैं इस सारे ये जो शराब घोटाले हुए, ये हुए। तो ये इंडिया गठबंधन जो है, क्या लगता है इस चुनाव के रिजल्ट के बाद और बिखर जाएगा? इस चुनाव के बाद नहीं, इस चुनाव से पहले बिखर जाएगा। वो आपको देखने को अभी 2024 से पहले बिखर जाएगा इंडिया। 2024 से पहले ये लोग कितना भी छुपा करके चल लें, लड़ लें, उस चीज़ को कर लें, लेकिन डैमेज हो चुके हैं। अब उनको
इसको अगर ये लोग लेकर के चले भी जाते हैं, इलेक्शन तक लेके चले भी जाते हैं, लेकिन जो मास लीडर है इनके जो अलग अलग स्टेट में हैं, इन्होंने अपने एरोगेंस में, अपने ईगो में उनको अपना उस तरीके से उनको नहीं अपने साथ रख पा रहे। अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने पूरा कैडर खड़ा किया इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, उन्हीं को साइडलाइन कर दिए, वो कर दिए, तो फिर वो चीज़ नहीं है वैसे। मतलब सेमीफाइनल जैसे एक तरफा रहा, फाइनल भी एक तरफा रहने वाला है। फाइनल सेमीफाइनल से पहले भी फाइनल पक्का था, और ये तो मतलब इससे तो ऑलरेडी कंफर्म हो गया, मतलब कंफर्म है। ओके, ठीक है। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो क्या लगता है 2024 में इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, वही रिजल्ट क्या फाइनल में भी रहने वाला है, यानी 2024 में? जी बिल्कुल, यही रिजल्ट होने वाला है 2024 में ही। और जैसे 2019 में जीते थे, उससे भी बम्पर जीत होगी इस बार हमारी, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हो गए, कमलनाथ हो गए, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की नहीं ईवीएम की जीत है। वो हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि जो वो आपने सुना होगा किसियान कैसे बिल्ली खंबा नोचे, नोचे, उस टाइप के लोग हैं, वैसा ही करते रहेंगे। इसमें जो कालखंड चल रहा है वो बीजेपी का चल रहा है, और 2029 तक उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। आप क्या कहेंगे 2024 जो अभी का चुनाव हुआ है, क्या वो बीजेपी ईवीएम की वजह से जीती है? सर मुझे इस समय इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे नहीं। तो ये बताइए, जो अब वो नतीजे के बाद जितने भी गठबंधन पार्टियां हैं जिन्होंने मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाया था, सब अब दूरी बना रहे हैं। कल बैठक भी होने वाली थी, लेकिन वो सब ने कहा कि नीतीश नहीं आ रहे, अखिलेश नहीं आ रहे, ममता नहीं आ रही। तो क्या लगता है कि इस नतीजे के बाद क्या गठबंधन बिखर जाएगा मोदी के खिलाफ जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन? नहीं, वो बिखरेगा नहीं, वो इकट्ठे होकर ही लड़ेंगे, लेकिन उनमें उसके बाद फूट पड़ जाएगी। फिर 2024 के बाद वो इकट्ठे कभी हो ही नहीं पाएंगे। जैसे 2019 में सपा बसपा यूपी में एक साथ हुई, फिर अब एक बार एक साथ नहीं बैठ पाए वो, उसी तरह से 2024 के बाद जितने भी विपक्ष के लोग हैं, आपस में इनका खापदान भी बंद हो जाएगा। ये कैसा गठबंधन है कि स्टेट में तो साथ में रहते हैं, लेकिन कहते हैं इस सेंटर में हम लोग जो है साथ रहेंगे, स्टेट में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। एमपी में देख लीजिए आप, अखिलेश यादव को इन्होंने सीट नहीं दी, नहीं तो 2-4 सीटें तो वो भी निकाल सकते थे, उनकी भी जातियाँ हैं वहाँ। इसलिए ऐसा ही है, एक मतलब मोदी के खिलाफ सारी पार्टियां एक हो रही हैं, और जब सारी पार्टियां एक हो जाती है तो जीत नहीं सकती, क्योंकि उनमें इस आपस में ही मतभेद हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश नहीं बन पाएंगे, अभी बच्चे हैं, ममता बनर्जी बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए ये सब एक नहीं हो पाएंगे। तो 2024 में भी यही नतीजे रहेंगे? एकदम क्लियर हो चुका है, आप कहीं भी पूछ लीजिए, पूरी दिल्ली में, नोएडा में, कहीं भी। तो इस बार मिक्स गवर्नमेंट रहेगी? जी सर। तो क्या आपको लगता है मिक्स गवर्नमेंट में क्या किसका एज रहेगा? अब उसमें जिसकी अक्सरियत होगी उसी का एज रहेगा। खिचड़ी सरकार रहेगी इस बार? हाँ? खिचड़ी सरकार। खिचड़ी सरकार। आपको क्या लगता है इंडिया जो गठबंधन बना वो इस बार कामयाब हो सकता है? कहीं हो सकता हो कामयाब हो जाए। टक्कर देगा? हाँ, टक्कर बराबर की देगा। टक्कर देगा, टक्कर देगा। अब तक जो पहले चुनाव हुए हैं 24 में, 14 में और 19 में, एक तरफा रहा है। एक तरफा रहा, बिल्कुल एक तरफा। अब वो एक तरफा वाली बात नहीं है, इस बार टक्कर मिलेगी? बिल्कुल बराबर टक्कर मिलेगी इंडिया से। हाँ जी। अब क्या लगता है कौन नेता होना चाहिए इंडिया में जो टक्कर दे सकता है मोदी को? नेता तो सभी हैं, वो नेता क्या आवाम चुनती है उन्हें, कोई ना कोई तो एक चुनित करना पड़ेगा ना उसको। तो वो तो अपना जब जीतेंगे तब चुनेंगे ना नेता, कर लेंगे वो। हाँ, वो अपना चुन लेंगे। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोदी सरकार, उसमें क्या वो नहीं आएगी? ना, हमारे साथ तो नहीं आनी चाहिए, बाकी नहीं आना चाहिए। हाँ। क्या कमियाँ रही उसमें? इसमें टोटल कमी है, इसमें कोई चीज़ अच्छा ही बता दीजिए कि उन्होंने ये अच्छा किया। विपक्ष आरोप की महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बस मेन हमें और क्या चाहिए, महंगाई और बेरोजगारी है। लगता है आपको है महंगाई बेरोजगारी? बिल्कुल है। सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब देखिए राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान अलग है, ये हिंदुस्तान अलग है? कौन आएगा जो ठीक कर देगा महंगाई बेरोजगारी को? देखिए ये तो पीछे ही से भ्रष्टाचार चला आ रहा, ये सही तो कोई नहीं कर पाएगा। हर आदमी का तिजोरी भरेगा, लेबर कोई नहीं देखता। ये जैसे कि आपके फ्रेम है, शीशा चेंज होते रहते। फिर तो असफल कैसे रहेगी मोदी सरकार? अगर यही मामला रहेगा आगे भी तो फिर असफल तो नहीं है मोदी सरकार। मगर देखिए हमारे तो पर आफत आ रही है ना, ये कि क्यों बोल रहे हैं आप? आप राशन में देख लीजिए, तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो आपके आटा देख लीजिए क्या उससे क्या भाव हो गया। आप कोई भी चीज़ आप राशन घरेलू आइटम में देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई आता है कौन आएगा जो इसको दूर कर सकता है? आपको क्या लगता है? भाई इसके इतने ज़्यादा हम सियासत में नहीं, मगर आपको जो लगता है ना? मैं तो बता दूँ खिचड़ी सरकार है।
अब खिचड़ी में किसको कौन अगर चुने इंडिया वो गवर्नमेंट बनती है तो क्या वो दूर कर पाएंगे महंगाई बेरोजगारी? तो ये तो नामुमकिन है, नामुमकिन है। नामुमकिन है। अब जो एक कीचड़ पानी ऊपर आ गया नीचे कहाँ से आएगा? कभी नहीं आया, अभी भी नहीं आएगा। अब इससे पहले बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी, महंगाई के लिए बोला। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, हाँ मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे जो भी हैं अभी उनको एक्सपीरियंस इतना नहीं है, जब तक 1-2 दफ़े जेल नहीं जाएंगे तब तक एक्सपीरियंस बढ़ेगा नहीं उनको। मैच्योर नहीं अभी हैं। अभी मैच्योर नहीं है, मतलब किस टाइम कौन सी बात बोलनी नीतीश चाहिए। बात क्या करें, नीतीश पे क्या कहेंगे? नीतीश बेहतरीन नेता है, बेहतरीन है। हाँ, अगर वो लीडरशिप दिखे तो हो सकता है अच्छा हो सकता हो सकता है। हाँ। केजरीवाल की बात क्या करेंगे? केजरीवाल तो कुछ नहीं है, बेकार हैं ये, बस खाली एक हवा से उसमें उड़ गए हैं। वो नहीं बन सकते पीएम? पीएम नहीं बन सकते, किसी कीमत पर नहीं बन पाएंगे भाई। कोई दिल्ली काबिलियत- सरकार बनाने से पीएम थोड़ी बन जाएगा। काबिलियत नहीं है पीएम बनने की। नहीं, काबिलियत की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में सरकार बनाने से पीएम थोड़ी बन जाएगा। आपको हर स्टेट में जीतना पड़ेगा सीट, तब पीएम बनेंगे। हाँ तो देख रहे हैं पीएम बनने के अरे केजरीवाल। ख्वाब तो हर नेता देखता है कि हम कुछ ना कुछ बने, केजरीवाल नहीं बनेंगे। तो केजरीवाल नहीं बनेंगे। ठीक है। ओके सर।